हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट कम्प्यूटर क्लासेस। आज हम पुनः प्रतिशत की अगली वीडियो के साथ उपस्थित हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि कुछ टेक्निकल इशू के कारण पार्ट 3 में 2 प्रश्न के हल दिखाई दे रहे थे, जबकि उन्हें समझाया नहीं गया था। पहले हम उन 2 प्रश्नों को हल करके समझा दे रहे हैं। इसके बाद जो है पार्ट 4 की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखते हैं। 24वां प्रश्न था, एक गांव में स्त्री तथा पुरुष 3 और 5 के अनुपात में हैं। यदि 36% स्त्रियां तथा 28% पुरुष अशिक्षित हैं तो कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं? तो मानते हैं कि स्त्रियां जो हैं 3x हैं और पुरुष 5x हैं। दोनों अगर जोड़ दिया जाए तो उस गांव की जनसंख्या मालूम हो जाएगी 8x है। और स्त्रियों का 36% जो स्त्रियां अशिक्षित हैं, तो हम शिक्षित परसेंट अगर निकालेंगे तो 100 में से माइनस करेंगे 36 को तो आएगा 64। तो शिक्षित, क्योंकि पूछा गया है कितने प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं, तो हम शिक्षित परसेंट निकालेंगे तो स्त्रियों का शिक्षित परसेंट 64% होगा। तो 3x का 64% हम निकालना चाहते हैं। तो यहाँ पे है परसेंट रहेगा, तो यहाँ पे डेसिमल बढ़ा दीजिए। 100 से भाग देंगे तो यहाँ पे डेसिमल 64 आ जाएगा। अब देखते हैं स्त्रियों की संख्या, शिक्षित स्त्रियों की संख्या 3 चौक को 12, 3 छक्का 18, 1 19 और इतना x आएगा 1.92 x। शिक्षित पुरुष की हम जनसंख्या निकाल रहे हैं, क्योंकि शिक्षित पुरुष का परसेंट निकालेंगे। पहले हम 100 में से 28 घटाएंगे तो 72% आएगा, और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पे 100 से भाग होगा, 0.72 हो गया। 5 दूनी 10 और 5 से 35, 1 36 और 3.6x ऐड कर देते हैं। 2 9 6 15 और 3 1 4 1 5। इतना लोग क्या हैं? शिक्षित हैं। शिक्षित परसेंट निकालना है तो 8x पूरा है, और इसमें से 5.52 लोग शिक्षित हैं। 5.52x लोग शिक्षित हैं, और इंटू 100 कर दीजिए, क्योंकि हमें परसेंट चाहिए। x से x कैंसिल हो जाएगा। 8 छक्का 48, 8 9 72.69 और इंटू 100, यही परसेंट आएगा। तो 69% पूरा शिक्षित लोग हैं उस गांव में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो ये ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु के मूल्य में x% वृद्धि कर दी जाती है। बढ़े हुए मूल्य को x% कम कर देने पर इसका मूल्य 1 रुपये हो जाता है। वस्तु का आरंभिक मूल्य क्या होगा? तो हम जानते हैं कि अगर किसी का मूल्य x% की वृद्धि कर दिया जाए और उस बढ़े हुए मूल्य पर x% की कमी कर देते हैं, तो हमेशा वह कमी होता है, और वह कमी x²/100% के बराबर होती है। तो यह कमी हो जाएगी आरंभिक मूल्य में। तो हम आरंभिक मूल्य y मानते हैं, ये y है, और इतने परसेंट कम हो गया, क्योंकि ये y 100% है और इतना परसेंट कम हो गया। तो इसको हम घटाएंगे तब पता चलेगा कि y का कितना परसेंट बचा हुआ मूल्य है। तो इसको हम 100 में से माइनस करते हैं। अगर इतना कम हो गया तो y का कितना परसेंट मूल्य बचा हुआ है? इतना परसेंट मूल्य बचा हुआ है, जो कि 1 के बराबर है। y का इतना परसेंट बराबर 1 दिया गया है, 1 रुपया। अब जो है इसको हम हल करेंगे। ये परसेंट हटाएंगे तो ये 0 इधर बढ़ेगा, और फिर इसका हम 100 में से इसको घटाएंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करके -x²/100 कर दें। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, -x²/100 और यहाँ पे y हो जाएगा, और ये 100। अब y बराबर हमें निकालना है। y बराबर, तो ये y अब ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 का, इसमें 10,000 हो जाएगा, और बटे ये वही नंबर रहेगा 10,000 - x²। तो इस प्रकार जो
आरंभिक मूल्य होगा 10,000 बटे 10,000 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। तो आप देख पा रहे हैं ये एक जीरो यहाँ पे, ये डी वाला ऑप्शन सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या पार्ट 4 की सभी वीडियो पर अब आते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 4 का 41वां प्रश्न आप देख पा रहे हैं। यदि a प्लस बी का 40% a माइनस बी का 60% हो तो 2a माइनस 3b बटे a प्लस बी है किसके बराबर। तो यहाँ पर आप a प्लस बी का 40% बराबर a माइनस बी का 60%। यहाँ से परसेंट कैंसिल कर दीजिए, जीरो जीरो कैंसिल कर दीजिए क्योंकि दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और प्लस 2b बराबर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a माइनस 3b। अब हम a वाला पार्ट एक तरफ करें, अगर b वाला इधर लाइए b वाला तो 2b, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस 3b बराबर, और 2a इधर लाएंगे तो घट जाएगा, a बचेगा, 3a में से 2a घटेगा तो a बचेगा, और यहाँ 3 2 5b, तो a बराबर 5b। a और b का रिलेशन आपको मिल गया। अब जहाँ पर भी a होगा उसे हम 5b रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं इसी की वैल्यू बताना है, तो a की जगह हम 5b रख देते हैं। तो 5b अगर रखेंगे तो 2 और 5b और माइनस 3b, और यहाँ पे a की वैल्यू 5b और प्लस b, 5 दूनी 10, 10 में से 3 घटाएंगे तो 7b आएगा, और बटे 6b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 7 बटे 6 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 बटे 6 इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। यदि x का 8% y का 4% हो तो x का 20% कितना होगा। तो हम पहले x और y का रिलेशन निकालते हैं। x का 8% बराबर जो है y का 4%। तो आप परसेंट से परसेंट और 4 दूनी 8 कैंसिल कर सकते हैं। 2x बराबर y, जहाँ पर भी y होगा उसे हम 2x लिख सकते हैं, या जहाँ पर भी 2x होगा उसे हम y लिख सकते हैं। ठीक, तो x का 20% पूछा गया है, तो x का 20% तो y के फॉर्म में आपको बताना है, क्योंकि y का 10%, y का 16%, y का 15%, y का 80% ऐसे दिया गया, तो y के फॉर्म में आपको उत्तर बताना है। तो x का 20% कितना हो जाएगा, तो x इंटू 20%, तो यहाँ से आप कैंसिल करेंगे तो ये जो है 100 से भाग हुआ, तो यहाँ पे 0.2x, 0.2x। देखिए दशमलव तो रहने दीजिए, हम 2x की जगह क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं, और ये दशमलव रहेगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ, y इंटू 0.1 है, ये 1/10 कह सकते हैं। ठीक, तो y का 1/10, 1/10 को अगर परसेंट में हम बनाएंगे तो 10% होगा। ठीक, इसको आप परसेंट में अगर लिखेंगे तो 10% होगा। तो y का 10%, मतलब x का 20% y का 10% के बराबर होगा। तो ए ऑप्शन सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए x y से 20% कम है, तो y माइनस एक्स बटे y और x बटे x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। तो दिया गया है x बराबर y से 20% कम है, तो y का 80% होगा, तो y का 80%। ठीक, और 80% है तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर y गुणे 80/100 कर सकते हैं, और 0 0 काट दीजिए, 2 चौको 8, 2 पचे 10। रिलेशन निकाल लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5x बराबर 4y के, और x बराबर अगर चाहिए तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे नहीं तो x बराबर तो खुद ही दिया गया है 4y/5। x बराबर 4y/5 दिया
गया है, तो हम यह वैल्यू x की जगह रख सकते हैं। जहाँ पर भी x होगा उसकी जगह हम रख सकते हैं। और y की जगह रखना चाहते हैं तो 4 इधर जाएगा तो 5x/4 रख सकते हैं। तो हम जो भी सुविधा होगी उसको करेंगे। तो देखिए y माइनस x/y है, हम x की जगह रख रहे हैं, y माइनस x की जगह अब रख रहे हैं। तो x की जगह हम रख सकते हैं 4y/5। और क्योंकि इसमें डिवाइड देना है किससे, y से, इसको हम हल करते हैं। 5y में से 1y घटेगा, 4y घटेगा तो 1y बचेगा, 5 एकम 5, 4y घटेगा तो 1y/5 बचेगा। और इससे हम डिवाइड करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, y से y कट गया तो 1/5 जो है पहले का मान हो गया। तो आप देख पा रहे हैं पहले का मान जो है यही है केवल, ठीक ना। तो ऐसे भी आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि निकालेंगे तो आ जाएगा -4, इसकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखिए किसी संख्या का 3/4, 3/4 को अगर हम परसेंट में चेंज करें तो 75% आएगा। आप 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर लें, ठीक, मन में ही। तो कितना आएगा, 75%। 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 25 का 3 में गुणा करेंगे तो 75% आ जाएगा। तो किसी संख्या का 75% उस संख्या के 30% से 36 अधिक है। देखिए हम यहाँ पर 75% है, मान ली कोई संख्या है उसका 75% और उसी का 30% घटा दिया जाए तो 36 आता है। अब देखिए 75 में से हम 30 घटाएंगे तो 45% आएगा। 45% उस संख्या का 36 है, तो उसका 100% कितना होगा, 1% पहले निकाल लीजिए। 36/45 गुणे 100, ये 100% होगा और वह संख्या यह होगी, ठीक। अगर ये संख्या है तो इसी का 75% निकालना है। तो 36/45, क्योंकि ये 100% है, इसी का 75% निकाला। हम इसे हल नहीं कर रहे हैं, या हल भी करके निकाल सकते हैं। तो 36/45 गुणे 100 और इसका 75% निकालना है, तो ये हो जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, परसेंट हटाएंगे तो 0 कैंसिल होगा। 9 चौको 36, 9 पचे 45, 5 एकम 5, 2 पचौ 25 और 15 चौको 60 होगा। तो जो कि ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसका मतलब यह नन होगा इसमें। तो अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी संख्या का 40% का 60% 12 है, तो 40% का 60% आप पहले निकाल लीजिए। तो ऐसे ही निकाल सकते हैं, 40% का 60%, 40 गुणे 60/100। देखिए 40% का 60% निकालना चाहते हैं आप, तो ये कैंसिल कर लीजिए, 24% आएगा। 24% जो आएगा 40% का 60%, 24%। और यह 24% दिया गया है 12 के बराबर। तो 100% कितना होगा, अर्थात वह संख्या। तो उस संख्या को निकालने के लिए 100% आप निकालेंगे, तो 1% पहले हम निकाल देते हैं और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 दूनी 24, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 जाएगा, अर्थात वह संख्या जो है 50 होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी संख्या का 0.02% 20 है, उसी संख्या का 20% कितना होगा। तो देखिए इतना परसेंट दिया गया है, 0.02% बराबर 20 के है। 1% निकाल दें, 20 में भाग देंगे 0.02 से। जब 1% निकल गया तो उसी संख्या का जो है हमें 20% चाहिए। तो ये 1% है, कितना है 1%, तो इसका 20% निकालेंगे तो अभी 100% पहले वह संख्या निकाले, 100% हम निकाल लें। इतना परसेंट 20 दिया गया तो 100% कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब यह संख्या
हम पूरा हल करके भी निकाल सकते हैं। अगर 100% निकालना चाहें यहाँ पे, तो इसको अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 से गुणा कर देंगे। 100 पहले से है, 100 और बढ़ जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से 2 से काट दीजिए, ये भी 10 और यहाँ पर जो है पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 4 1 5 0 बढ़ जाएगा। ये 100% है। 1 लाख हो गया। 1 लाख 100% है, तो इसी का हमें 20% चाहिए, तो इसका 20% निकाल दें। 1 लाख का 20%, ये जीरो, सॉरी, ये परसेंट हटाएंगे तो जीरो कैंसिल होगा, 2 ठो। अब यहाँ पर जो है 2 1 कम 2, 1 2 3 4 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ गया 20,000। 20,000 कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए जो है यह नन होगा, यह भी नन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी संख्या का 30% अपने 25% से 15 अधिक है, तो 30% देखा जाए अपने 25% से 15 अधिक है, तो ये हुआ 5%। 5% आएगा 15 के बराबर। ठीक, तो पूछा गया वह संख्या अर्थात 100%, तो 100% निकालना है, तो आप 1% निकाल दीजिए पहले। 15/5 हो जाएगा, यह 1% होगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 100%। 5 3 15 और यह 300 आएगा, तो वह संख्या जो है 300 होगी, जो कि ऑप्शन डी है। बातें हैं अगले प्रश्न पे। एक संख्या के 30% का 3/5 भाग 81 है। 3/5 भाग 100 से मल्टीप्लाई करिए, 60% हुआ। अगर 30% का 60% 81 है, इसको हम परसेंट में पहले चेंज किए 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 30% का 60%, ठीक, 81 है, तो हम 30% का जो है 60%, 81, और 30% का 60% होगा कितना? 6 3 18, 18% होगा। तो 18% यदि 81 के बराबर है, तो संख्या हम पहले निकाल लें। तो संख्या निकालना चाहते हैं तो 100% निकालेंगे। 81/18 1% हुआ, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 100% हो गया। ठीक, देखिए यह पूरी संख्या अगर हल करेंगे तो संख्या आ जाएगी, लेकिन हमें इसी संख्या का 30% निकालना है, तो हम यहीं पर 30% निकाल दे रहे हैं। परसेंट से परसेंट कैंसिल कर दीजिए, और 9 9 81, 9 दूनी 18, और 2 से काटेंगे तो 15, 15 9 135। तो इसमें जो है वह संख्या 135 होगी, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यह नन हो जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि देख पा रहे हैं आप। यदि किसी संख्या का 2/5 भाग 2.8 है, 2/5 आप परसेंट में चेंज कर लीजिए, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40%, तो 40% दिया गया है 2.8, तो किसी का 40% यहाँ पर दिया गया है 2.8। देखिए 40% आ कहाँ से रहा, इस बटे को हम चेंज किए हैं परसेंट में 100 से गुणा करके। ठीक, तो 40% 2.8 के बराबर है, तो उसी संख्या का 250%, पहले हम संख्या निकाल दें। 1% और 100%, यह संख्या हो गई 100%। लेकिन यह संख्या हमको मालूम हो गई, संख्या क्योंकि 100% है, तो इसी का तो 250% निकालना है, तो 250% यहीं पे हम निकाल देते हैं। कैंसिल कर दीजिए 100, ठीक, और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं। 4 सते 28.7 हुआ, 0.7 से 25 में गुणा करेंगे, 25 सते 175, और एक अंक पे पॉइंट, तो 17.5 आएगा, जो कि ऑप्शन बी सही है। तो ऐसे प्रश्न में आप जल्दी करना चाहते हैं तो विदाउट एक्स के ही लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, अन्यथा टाइम ज़्यादा लगेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। किसी संख्या का 35% उसी संख्या के 40% से 30 कम है। 35% उसी संख्या के 40% से 30 कम है। 40% और 35% का जो अंतर है वह 30 के बराबर है, वह संख्या बतानी है। तो ये 5% जो है 30 के बराबर है, तो वह संख्या कितनी होगी?
तो 5% 30 है, तो 1% निकालना है तो 30/5 अर्थात 6 हो गया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक। तो वह संख्या 100% होगी और आएगा कितना, 5 छक्का 30, 600। तो इस प्रकार वह संख्या 600 होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% मैच जीते यदि इस टीम ने 55% मैच हारे तथा 3 मैच बराबर रहे तो टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले। तो देखिए, अगर मैच जो है 30% जीते और 55% हारे तो कितना परसेंट मैच बराबर रहा, 3 मैच बराबर रहा, और 3 मैच किसके बराबर होगा, 30 और 55 जोड़ लीजिए, 85%। तो 85% तो जीत हार हो गया, लेकिन जो 3 मैच बराबर रहे अर्थात बराबर रहे वह कितना परसेंट होगा। 100 में से आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15% आएगा। समझिए, कुल 100% मैच थे, 30% उसने मैच जीते और 55% हारे, तो कुल मिला के 85% हो गया। तो 85% हो गया तो कितना मैच, 3 मैच बराबर रहा, और 3 मैच कितने परसेंट के बराबर होगा, 85 को जो है 100 में से माइनस करेंगे तो 15% मैच बराबर रहा, तो 15% मैच 3 के बराबर है, ठीक। तो पूछा गया है टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले, तो 15% 3 के बराबर है, तो 1% 3/15 कर देंगे। और फिर 100% मैच निकालते हैं, तो यहाँ पर 100% निकालने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात यह कुल मैचों की संख्या होगी। 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 20 मैच जो है कुल होंगे, जो कि ऑप्शन डी सही है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 65% छात्र हैं यदि छात्र तथा छात्राओं की संख्या में 60% का अंतर है तो उस विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 100% विद्यार्थी होंगे उसमें, और 65% छात्र हैं अर्थात लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या जो होगी 65 और 5 70 और 35% होगी, ठीक। अगर 65% अकेले छात्र हैं तो लड़कियां जो हों अर्थात छात्राओं का परसेंट जो होगा 100 में से माइनस करेंगे तो 35% आएगा। तो 35% क्या है, छात्राएं हैं, और उनका अंतर 60 दिया गया है, तो 65% और माइनस 35% बराबर 60 के है, अर्थात 5 में 5 30% बराबर 60 के है। तो 1% अगर निकालना है तो 60/30 होगा, और 100% अगर निकालना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 दूनी 60 और यहाँ पे 200, अर्थात उसमें 200 कुल विद्यार्थी हैं, तो ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, शशि ने अपने जेब खर्च का 30% संतरों पर खर्च करता है, वह 1/4 सेबों पर खर्च करता है। देखिए, 1/4 का मतलब 25%, याद रखिए 1/4 को अगर हम परसेंट बदलेंगे तो 25% होगा। तो सेबों पर 25% खर्च करता था, 5% स्टेशनरी पर खर्च करता है, पूरे का कितना प्रतिशत शेष बच जाता है। देखिए, खर्च पहले हम निकाल लेते हैं कितना परसेंट खर्च करता है, 30 5 35, और ये 25 हो गया, 35 और 25 60%, 60% टोटल हुआ, क्योंकि ये जो है 25% के बराबर है। तो 60% अगर खर्च कर देगा तो 100 में से माइनस करेंगे तो जो आएगा वह शेष बच जाएगा, ठीक। तो 100 में से आप सबका जोड़ घटा दे रहे हैं तो 40%, तो इसका ऑप्शन जो होगा 40% होगा, क्योंकि कितना प्रतिशत शेष बचेगा, परसेंट यहीं पे लिख दिया है तो 40 केवल होगा, ठीक। याद रखिए, हालांकि 40% सही आंसर होगा, क्योंकि परसेंट यहीं पे लिख दिया है तो केवल नंबर लेंगे 40। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक भिन्न के अंश में 40% वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर 7/10 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कई परीक्षाओं में। 7/10 पहले आप लिख लीजिए। अंश में 40% की वृद्धि कह रहा है, तो यहाँ पर अंश की जगह केवल हर समझ के लगाइए और हर की जगह
आप अंश को समझ के लगाइए। तो हर में 40% की वृद्धि, तो हर नीचे वाला होता है, तो इसमें 40% की वृद्धि का मतलब 140%। और हर में 20% की कमी, अर्थात हर को अब अंश हम कह रहे हैं, तो अंश में 20% की वृद्धि का मतलब 120% हो जाएगा। कैंसिल करिए और 0 से 0 कर दीजिए, ठीक। और यहाँ से 7 दूनी 14 और 2 छक्के 12 और 6/10 है, तो 3/। तो देखिए पढ़ने में गलती हो गई थी, 20% की कमी था तो हमने 20% वृद्धि कर दिया था। तो इसको हम फिर से हल कर रहे हैं। पहले 7/10 आप लिख लीजिए और फिर अंश को हर लिखिए और हर को अंश। अब क्वेश्चन लगा दीजिए। हर में 40% की वृद्धि, तो हर नीचे वाला है तो 140% हो जाएगा, ठीक। और अंश में 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब 80%, तो 0 0, ठीक। ये 0 0 कैंसिल कर दीजिए और फिर 7 दूनी 14, 20 आ गया, 8/20 बचा और 8/20 को 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, तो यह 2/5 होगा। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, वह भिन्न 2/5 होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 25% व्यक्ति उत्पादन ए तथा 40% उत्पादन बी को पसंद करते हैं। बी को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से न कहे जाने वाले, न कह पाने वाले व्यक्तियों की संख्या का अंतर 410 है, या कुल कितने व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया। तो देखिए, ए को पसंद करने वाले 25% लोग हैं और बी को पसंद करने वाले 40% लोग हैं, लेकिन जो कुछ न कह पा रहे हैं अर्थात निश्चित नहीं है, ठीक। तो उनका परसेंट कितना होगा, अर्थात वह जो न उत्पादन ए को पसंद कर पा रहे हैं और न उत्पादन बी को, अर्थात वो निश्चित नहीं कि हम किसको पसंद कर रहे हैं, जो मिला उसका उपभोग कर लिए, तो पसंद के नाम पर कोई निश्चित नहीं है। तो ऐसे लोगों का परसेंट कितना होगा, 40-20 जोड़िए 65 और 65 और 35% होगा। ऐसे लोगों का परसेंट 35 होगा। इन दोनों को जोड़ के 100 में से आप माइनस करेंगे तो ऐसे लोगों का परसेंट 35 होगा। और अब इसका अंतर देखिए दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 410 है, ठीक। तो 40% और माइनस 35%, बी का और जो कुछ ना कह पा रहे हैं उनकी पसंद क्या है, उनका अंतर दिया गया है 410 है। तो ये 5% हुआ, 5% बराबर 410 के। तो सर्वेक्षण कितने व्यक्तियों का हुआ, 100% निकाल लेते हैं। तो 100% निकालने के लिए पहले हम 1% निकालेंगे, 410/5 और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/40, 5 दूनी 10 और मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो 82 का 100 में तो 8200। तो आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक नौकर को 1200 रुपये महीने के साथ साथ कुल बिक्री का 10% कमीशन मिलता है। यदि उसे महीने में कम से कम 5000 कमाना है तो उसे कुल कितनी बिक्री करनी होगी। देखिए, ये 1200 रुपये तो उसका कमीशन है। मान लीजिए वो 5000 कमा ले रहा है, तो 1200 रुपये उसका 1200 रुपये उसका फिक्स जो सैलरी है वो मिलेगी, और 3800 रुपये जो है उसका कमीशन बनेगा, तभी तो 5000 रुपये होगा। ये 5000 रुपये समझिए उसने कमा लिया, 38 और 1200 और 3800 या 3800 जो है 5000 रुपये उसने कमा लिया। लेकिन यह जो राशि होगी वह कमीशन की होगी, और कमीशन कितना है, 10%। 10% अगर 3800 के बराबर है तो वह कितना सामान बेचा होगा कि ये 10% कमीशन आया। तो इसका हम 100% निकालेंगे, ठीक। अगर 100% जो सामान बेचा होगा उसी का तो 10% है ये। तो 10% अगर 3800 रुपये है तो 100% 10 से केवल आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 10% है 3800, तो अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो वह 100% हो जाएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करने पर
वह 38,000 हो जाएगा। अर्थात वह अगर 38,000 रुपये 38,000 की बिक्री करेगा तो उसका 10% कमीशन बन जाएगा 3800 रुपये और फिक्स सैलरी 1200 रुपये। तो कुल मिलाकर एक महीने का जो सैलरी होगी उसकी 5,000 के बराबर हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है 38,000 रुपये की वो बिक्री करेगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक नगर की जनसंख्या 8,000 है। यह पहली वर्ष में 10% तथा दूसरी वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी? देखिए 8,000 है और पहले वर्ष में 10% वृद्धि होगी तो 110% हो जाएगा। ये 100% है तो 10% वृद्धि होगा तो इसी का 110% हो जाएगा। ठीक, अब यह संख्या पहले साल के लिए है। दूसरी साल में फिर जो है 20% की वृद्धि हो रही है तो अब 120% हो जाएगा। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। परसेंट हटाएंगे तो 0 कैंसिल करेंगे 2 और ये परसेंट हटाएंगे तो इसको भी कैंसिल करेंगे। 11/88 और 88 का 12 में गुणा कर लीजिए। 12/96, 12/96 और 9 105 और यहाँ पर हम 1 0 बढ़ाएंगे तो 10,560 आएगा। तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। आप देख पा रहे हैं 40 का 30% बटे क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 96 है। तो 40 का 30% यहीं पे निकाल लीजिए। 40 का 10% 4 होगा और 30% 12 हो जाएगा। तो देखिए 40 का हम 30% पहले निकाल लिए, 12 के बराबर हुआ और ये क्वेश्चन मार्क है इक्वल टू 96 है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हमें चाहिए तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 96/12, 12 बटे सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए 96 इधर आएगा तो 96 नीचे रहेगा तो इसको हम मिटा के करेक्शन कर देते हैं। 12/96, 12 एकम 12, 12/96 तो 1/8 जो है सही आंसर होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 330 का कितना परसेंट 960 का 33% के बराबर होगा। तो 330 गुणे ये परसेंट है बराबर 960 का 33%। परसेंट से परसेंट हटा सकते हैं, दोनों तरफ हटा रहे हैं। ठीक, और यहाँ से 0 से 0 भी कैंसिल आप कर सकते हैं, 33 से 33 भी कैंसिल कर सकते हैं। देखिए बचा क्या है, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 96 आ गया। तो 96 इसका सही ऑप्शन होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। 270 का 30%, तो 10% 27 होगा। 30% निकाल लें तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐसे कर लें, ये कैंसिल कर दिए 2 0, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 7 8। तो देखिए 81 और प्लस 64 का 5/8, तो 64 का यहाँ पे लिख लें, 64 का 5/8 तो 64, 8/40 और हल करेंगे तो 121 आएगा जो कि ऑप्शन डी सही है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि यह वीडियो ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के पास पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।